रूस पर उभरे खतरे की, रूस में गृह युद्ध और तख्ता पलट का खतरा टल गया है। इन दो तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लगता है राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। येवगेनी के लड़ाके अब यूक्रेन में अपने फील्ड कैंप की तरफ वापस लौट रहे हैं और येवगेनी प्रिगोजिन से कहा गया है कि वो रूस छोड़ दे। प्रिगोजिन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, तो इसे समझाने के लिए हमने तैयार की है ये रिपोर्ट। रूस में 24 घंटे में बगावती ड्रामे कांड। पुतिन से बगावत करने वाले प्रिगोजिन पीछे हटे। मॉस्को जा रही प्रिगोजिन की फौज ने रास्ता बदला, लेकिन प्रिगोजिन ने अचानक ही अपनी सेना को रोक दिया। बोला वो मॉस्को नहीं जाएंगे। उन्होंने मॉस्को की तरफ न बढ़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि पुतिन ने इस बगावत को कैसे कंट्रोल किया। क्या रूसी सेना के हमले से डर गए वैगनर लड़ाके? क्या सीक्रेट समझौते ने मॉस्को पर रोका हमला? आखिर क्या है बगावत कंट्रोल की इनसाइड स्टोरी? तो इसके पीछे जो थ्योरी और कहानी सामने आ रही है वो भी काफी दिलचस्प है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे बगावती गेम का रुख पलटा है बेलारूस में। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच बचाव करने से मामला सुलझ गया है। इसके फौरन बाद पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ विद्रोह के आरोप वापस ले लिए जाएंगे और उनके सैनिकों पर भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही पुतिन के खिलाफ बदले में प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बेस कैंप की तरफ लौटने का हुक्म दे दिया। बगावत रोकने के लिए हुए समझौते के तहत मॉस्को की तरफ मार्च न करने वाले वैगनर ग्रुप से शांति का समझौता भी होगा। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि वैगनर ग्रुप किसी न किसी रूप में अब भी वजूद में रहेगा, लेकिन वो प्रिगोजिन के बिना होगा। सवाल ये है, क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए हाल फिलहाल में सबसे बड़ा खतरा बनने वाले प्रिगोजिन के पर हमेशा हमेशा के लिए कतर दिए गए हैं, या फिर इसके पीछे भी प्रिगोजिन की भी कोई रणनीति है? क्योंकि प्रिगोजिन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कल तक वो मॉस्को पर कब्जे की खुलेआम धमकी दे रहा था और ऐसी धमकी देना आसान नहीं है। Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, самолеты, которые उходят для... दरअसल बगावत के ऐलान के बाद मॉस्को की तरफ बढ़ते वैगनर ग्रुप पर रूसी हमले की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं। इसके बाद शनिवार की शाम होते होते प्रिगोजिन के सुर बदल गए। उन्होंने खून खराबे से बचने के बहाने अपनी प्राइवेट आर्मी को फील्ड कैंप की तरफ लौटने का आदेश दिया। यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब वैगनर सैनिकों ने दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव ऑन डॉन में एक अहम मिलिट्री फैसिलिटी पर कब्जा कर लिया। भाड़े के वो सैनिक जिनके दम पर राष्ट्रपति पुतिन
यूक्रेन की जंग जीतने का दावा कर रहे थे। उनकी बगावत से मॉस्को की सड़कों पर दहशत का माहौल कायम हो गया था। क्रेमलिन के आसपास टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आने लगी थीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। क्रेमलिन के आने जाने वाले रास्तों पर वैगनर लड़ाकों को रोकने के लिए गड्ढे खोद दिए गए थे। लेकिन रूस पर मंडराए इस सबसे बड़े खतरे पर संकट मोचन बनकर आए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। उन्होंने वैगनर प्रमुख से बात की, जिसके बाद हुए समझौते से मामला सुलझ गया। हालांकि उन्होंने इस बात को कैसे हल किया, ये अभी भी रहस्य की परतों में है। बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी इंटरवेंशन से समझौता हुआ है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ, वैगनर चीफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके फाइटर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या वास्तव में एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये तो समय बताएगा। दूसरा, इसके बगावत से प्रेसिडेंट पुतिन जो है, उनकी जो सेल्फ इमेज है और उनकी प्रेस्टीज है विद इन रशिया और दुनिया में, उसमें बहुत जबरदस्त घात हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या संकट पूरी तरह से खत्म हो गया है? बेशक प्रिगोजिन को बेलारूस जाने का रास्ता दे दिया गया है, लेकिन वैगनर ग्रुप यूक्रेन के कई मोर्चे पर रूसी सैनिकों के साथ लड़ रहा है। वहीं कई और देशों में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि अब उनका क्या होगा, और क्या इस खुली बगावत से यूक्रेन के खिलाफ हो रही जंग में रूस कमजोर नहीं पड़ जाएगा? और सवाल ये भी है कि प्रिगोजिन को रूसी सैन्य रणनीतियों की अहम जानकारी है। अगर वो विरोधियों से मिल गया तो क्या रूस के लिए खतरे का बवंडर तैयार नहीं हो जाएगा? सवाल और भी हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अब हम आपको फिर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन का रसोइया कहा जाने वाला, उनका शेफ कहा जाने वाला, घर के भेद जानने वाला, उनका भरोसेमंद साथी, उनकी ताकत आज उनके लिए इतनी बड़ी कमजोरी बन गया। आखिर वो कौन से हालात थे जिसने वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिनी को पुतिन के खिलाफ खड़ा कर दिया? रूस में गृहयुद्ध के हालात पर अमेरिका के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदों और सोच पर उन्हीं के सबसे भरोसेमंद, सबसे खास माने जाने वाले और सबसे बड़ी ताकत और साथी माने जाने वाले वैगनर ग्रुप से चोट मिली है। लेकिन क्यों? आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि आखिर क्यों जिस शख्स के दम पर पुतिन ने यूक्रेन की जीत का खाका तैयार किया था, जिसके दम पर 1 साल से भी ज्यादा समय तक पुतिन ने यूक्रेन को खून के आंसू रुलाया, जिसकी मदद से रूस ने यूक्रेन के साथियों की उम्मीदों को भी बड़ा झटका दिया, आखिर कैसे पुतिन की वही प्राइवेट आर्मी वैगनर उनके लिए गद्दार बन गई? आखिर क्यों पुतिन का सबसे खास लड़ाका यानी वैगनर ग्रुप का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? येवगेनी प्रिगोजिन की इस विद्रोही भाषा के पीछे है रूसी सेना का वैगनर ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल से हमला। प्रिगोजिन का आरोप है कि रूस के रक्षा मंत्री के आदेश पर रूसी सेना ने जानबूझकर वैगनर के ट्रेनिंग कैंप पर बम बरसाए और उस हमले में वैगनर ग्रुप के तमाम लड़ाके मारे गए। कहा जा रहा है कि अपने लड़ाकों पर हुए अपने ही लोगों के हमले से प्रिगोजिन बहुत आहत हैं, बौखलाए हुए हैं और उसी के बाद उन्होंने रूस से बदला लेने के लिए मोर्चा खोल दिया है। प्रिगोजिन ने कहा है ये बगावत नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई है। एक तरफ प्रिगोजिन का गुस्सा है तो दूसरी तरफ पुतिन ने भी अपने अंदाज में आक्रोश जताकर ये बता दिया है कि मैं झुकूंगा नहीं। साफ कह दिया है गलती माफ नहीं होगी और दोषियों को जघन्य अपराध का जघन्य दंड जरूर मिलेगा। Как нации, это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства. लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच लंबे समय से तनाव है। रूसी सेना वैगनर ग्रुप को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन को यह मर्जर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन जिस तरह से अपनी आर्मी का विस्तार कर रहे हैं, उससे रूस को डर और शंका दोनों है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन नहीं चाहते कि प्रिगोजिन की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो किसी भी स्तर पर रूस की सत्ता और अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएं। प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया है। प्रिगोजिन भले ही रूसी सेना और सरकार पर उन्हें खत्म करने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन रूस में प्रिगोजिन के खिलाफ कुछ और ही मामला चल रहा है। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी FSB प्रिगोजिन के खिलाफ एक आपराधिक मामले की जांच कर रही है, जिसमें प्रिगोजिन पर सशस्त्र विद्रोह की तैयारी का आरोप लगाया गया है। एजेंसी के मुताबिक प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी यूक्रेन से लड़ने वाले रूसी सैनिकों की पीठ में ही छुरा घोंपने का काम कर रही है। हालांकि कैसे, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दावा है कि इसीलिए खुफिया एजेंसी प्रिगोजिन को हिरासत में लेना चाहती है। सवाल है, क्या सच यही है या फिर पुतिन को वाकई प्रिगोजिन से कोई खतरा महसूस हो रहा है? सवाल ये भी है कि अगर प्रिगोजिन से रूस को ही खतरा है, तो फिर वो इतने दिन तक रूस के लिए यूक्रेन से युद्ध क्यों लड़ रहा था? क्यों उसके लड़ाके यूक्रेन से लड़ते हुए मारे गए? क्यों वो रूसी सेना के लिए सबसे बड़ा लड़ाका बनकर यूक्रेन एंड ग्रुप के लिए सिरदर्द बना हुआ था? इन सवालों के जवाब फिलहाल गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस में गृहयुद्ध के हालात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया। ज़ेलेंस्की ने वैगनर ग्रुप के बहाने पुतिन को निशाने पर लिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो बुराई का रास्ता चुनता है वो बर्बाद होता है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि मॉस्को में अब हालात बिगड़ चुके हैं। वहीं प्रिगोजिन और उनकी प्राइवेट आर्मी वैगनर पीछे हट गई है। उन्होंने मॉस्को पर कब्जे का प्लान त्याग दिया है, लेकिन क्या पुतिन ने प्लान त्याग दिया है और वो प्रिगोजिन को माफ कर देंगे? पुतिन का गद्दारों के साथ ऐसा रुख पहले नहीं देखा गया और पुतिन ने कल के बयान में कहा भी था कि वो दोषियों को माफ नहीं करेंगे। तो क्या पुतिन ने उन्हें माफ कर दिया है? बड़ा सवाल है। हालांकि इन सबके बीच प्रिगोजिन ने जवाब में पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए थे। आपको सुनाते हैं कि प्रिगोजिन ने पुतिन के आरोपों पर क्या कुछ कहा था। Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят на проблем никаких нету, санитарные борта уходят, проблем. जैसा कि हमने आपको बताया कि वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है। अब आपको उस प्राइवेट आर्मी का ऑफिस दिखाते हैं। ये कांच की एक बड़ी सी बिल्डिंग है। ये किसी कॉर्पोरेट कंपनी के ऑफिस जैसी दिखती है, लेकिन ये प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर का दफ्तर है। जैसे ही वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव के सैन्य मुख्यालय पर अपना कब्जा करने का दावा किया था, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद वैगनर ग्रुप के इस दफ्तर को रूस के सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया था। रूसी कमांडो बिल्डिंग के चारों ओर मौजूद हो गए थे और पुतिन के आदेश पर वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई थी। Z News.